गाइस स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं, वो कौन सा लेवल निकलेगा जिसके ऊपर गैप अप या फिर किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, मार्केट किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है। और जीडीपी डेटा जिस दिन आया था उस दिन गैप अप खुलने के बाद मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हुआ है, क्या इसके पीछे का रीजन है, क्या किस तरीके की न्यूज़ इसके पीछे छिपी हुई है, वो सारी चीज़ हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, और साथ के साथ यूएस से क्या किस तरीके का हैंडओवर कर रहा है, आज कैसा रह सकता है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको ऑलरेडी मिलते हैं, मिलते भी रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो लास्ट डे क्या लेकर के गए और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है। ओके, देखिए लास्ट डे हमने कुछ भी प्लान नहीं किया, क्योंकि अपना यहां से ये था कि निफ्टी 26,100 के ऊपर क्लोज करेगा तभी हम यहां से कुछ ले जाएंगे। ठीक है, यानी अपसाइड का प्लान करेंगे। ओके, डाउन साइड तब करेंगे जब मार्केट 26,000 के नीचे क्लोज होगा। ओके, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो हमने कुछ भी नहीं लेकर के गए, ना लेकर के गए। ओके, ना डाउन साइड ना अपसाइड, कुछ भी प्लान नहीं किया। और आज मार्केट एक तरीके से फ्लैट ही खुला है, 20-22 पॉइंट ऊपर नीचे खुलना, कोई खास बड़ी ओपनिंग नहीं है। ओके, और हालांकि पुट वाले जो लेकर के होंगे तो शुरुआत में उनको 10-12 पॉइंट मिलते हुए नजर आए, पर हमारा कोई भी प्लान नहीं था, हम कुछ भी नहीं लेकर के गए, क्योंकि हमें उस तरीके का डेटा नहीं मिल रहा था। ओके, जिससे हम गैप अप का प्लान कर सकें, और उस तरीके की लेवल ब्रेक भी नहीं हुई थी जिसकी वजह से हम गैप डाउन का भी प्लान कर सकें। ओके, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ये एक तरीके से सेल ऑफ नहीं है, हालांकि बड़ा प्लेयर यहां पे सेल ऑफ कर रहा है, पर काफी आप कह सकते हैं काफी इन्वेस्टर अभी चुपचाप देख रहे हैं, क्योंकि एक इवेंट मार्केट में जल्द आने वाला है। ओके, वो इवेंट क्या किस तरीके का है वो हम आके डिस्कस करने वाले हैं। तो इस हिसाब से हम भी शांत हैं और अपनी क्योंकि मूव भी कोई बड़े नहीं मिल रहे हैं। आप देखेंगे निफ्टी का आज मूव किस तरीके का मूव है, कुछ खास मूव नहीं है। ठीक है, तो हम प्लान भी उस हिसाब से कम ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो यानी हम लेके तो कुछ भी नहीं गए थे, पर इंट्राडे में मार्केट ने किस तरीके का मूव दिया है उसको हम फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा आपको, इसमें मैंने बोला है कि 25,988 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई, और उसके बाद मार्केट में एक तरीके से आप जाकर के देखिएगा कि जो नेगेटिव में सेक्टर्स खुले थे वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में आते हुए नजर आए, फिर दोबारा से नेगेटिविटी बढ़ती गई और डेटा जो था वो भी नेगेटिव साइड पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, तो हमने वहां से डाउन साइड का प्लान किया। ठीक है, तो इसमें मैंने बोला है 9:26 के आसपास, 26 का मतलब इस कैंडल पर बोला, अगली कैंडल पर इसने ब्रेक किया और देखिए मूव काफ़ी बढ़िया मिला। काफ़ी लोगों के एसएल भी ट्रिगर हुए होंगे, क्योंकि ये जो कल एसएल लगा करके गए होंगे और यहाँ पर ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा, तो एक मोमेंटम कैंडल बना। ओके, इस कैंडल का मूव आया लगभग 25,960 तक आया मूव। ओके, और ये चला कहाँ से था, 26,000 से, तो 40-45 पॉइंट का ही मूव देखने को मिला। उसके बाद ये 25,960 से इसने ब्रेक मतलब लो लगाए यहाँ से 935 तक के आसपास का। हालांकि हमने फुल क्वांटिटी 940 के आसपास बुक कर लिया। ठीक है, और उसके बाद ये भी हमने थोड़ा सा मूव कैप्चर किया। ओके, तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ऑप्शंस में यहाँ पर 30 पॉइंट के आसपास का मूव मिल रहा था, और ये इसको मिला लें तो 5 पॉइंट के आसपास का कुल मिलाकर के मूव मिला। ओके, तो कुल टोटल अगर आप देखेंगे तो 35 से 40 पॉइंट का मूव, ठीक है, इसमें हमने कैप्चर किया। हालांकि 35 पॉइंट तो हमने मैक्सिमम क्वांटिटी पर, 5-7 पॉइंट हमने आप कह सकते हो ऊपर से रिमेनिंग क्वांटिटी पर कैप्चर किए। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, उसके बाद देखिए एक हमारा यहाँ पर और प्लान था कि हम यहाँ पर 928 के नीचे ब्रेक करेगा तो फिर से हम प्लान करेंगे, और इसमें हमें 15 पॉइंट आते हुए नजर आए। ओके, और 15 पॉइंट में से हमारे आपको सोच सकते हैं 7 से 8 पॉइंट ही बुक किए, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद हमें लगा कि हम निकल जाना चाहिए, तो हम निकलते हुए नजर आए। ठीक है, क्योंकि मार्केट होल्ड कर रहा था काफी देर तक। ओके, और उसके बाद हमारा एक अपसाइड का प्लान था 25,945 के ऊपर, इसमें 10 पॉइंट निकलते हुए नजर आए। और उसके बाद हमारा एक और फिर से प्लान था कि हम 945 को प्लान करेंगे, तो यहाँ पर एसएल कट गया, तो फिर वो क्या कहते हैं कि एक तरीके से बैलेंस हो गया, बैलेंस आउट हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा ही रहा। ये सबसे बड़ा ट्रेड था। ओके, जिसका मैंने आपको पिक दिखाया, बाकी छोटे लेवल्स थे, काफी बड़े मूव नहीं मिले, तो मैंने सोचा उसका पिक दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो ये था अपने मार्केट का हाल। हालांकि एक इवेंट है, उससे पहले मार्केट में शांति है। ओके, काफी आप कह सकते हैं ब्रोकरेजेस फर्म्स, काफी इन्वेस्टर्स, काफी एचएनआई उस इवेंट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये अपने मार्केट का हाल है। अब मैं आपको बीटीसी यूएसडी का पिक दिखाता हूं। देखिए, इसको किसी चीज से मतलब नहीं है। ओके, और कल इसमें काफी गिरावट के बाद
एक यहाँ पर अपसाइड रैली आती हुई नजर आई। हालांकि हमने इसको लेट कैप्चर किया क्योंकि कल शाम को मैं बिजी था। ओके, मेरा जो इंडिकेटर था जहाँ से मैं री एंट्री करता हूँ वो मेरे को पॉइंट मिला, मैंने वहाँ से फटाफट से री एंट्री बनाई और देखिए रिटर्न देखिए क्या फर्स्ट क्लास रिटर्न हमने जनरेट किया है। कैपिटल मैं आपको बताऊँ लगभग 25 से 30 हज़ार की कैपिटल इन्फ्यूज्ड है और रिटर्न देखिएगा 3,13,000, 3 लाख ही समझ लीजिए आप, राउंड नंबर समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स हटा करके। ओके, तो कितना बढ़िया रिटर्न जनरेट किया है। हालांकि मैंने लेट एंट्री करी, अगर मैं उस टाइम पर एंट्री करता जिस समय मेरे इंडिकेटर ने यहाँ पर सिग्नल दिया था तो भाई मेरा लगभग 6 पेटी तो डन था एक तरीके से। क्या फर्स्ट क्लास मूव कैप्चर करता और ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट डे बन जाता है। ठीक है, चलिए मैं फोमो में बिल्कुल नहीं फंसता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी स्ट्रैटेजी है, हमेशा काम कर रही है, इतना बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। ओके, अब क्या है कि मार्केट में एक तरीके से ये जो स्ट्रैटेजी मेरी जो है ये BTC, इथेरियम, ओके, और आप कह सकते हैं इंडियन मार्केट में गोल्ड, ओके, US मार्केट में XAU USD, ओके, गोल्ड में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट ये पकड़ के देता है। ओके, 24/7 काम करता है, इसकी सबसे बड़ी ताकत है 24/7 काम करता है। इंडिकेटर है, ओके, सिग्नल्स आप लगा सकते हैं, आपको अलर्ट आते रहेंगे और आप उस पर प्लान करिए और फर्स्ट क्लास मूव को कैप्चर करिए। ठीक है, एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 70 से 80% की एक्यूरेसी है। वीक ऑफ में यानी वीकेंड्स पर हम कुछ भी प्लान नहीं करते हैं क्योंकि उस दिन वॉल्यूम्स कम होते हैं। ओके, मूव खास मिलते नहीं। ओके, तो ज़बरदस्ती का ट्रेड करने का मतलब है नहीं। ठीक है, क्योंकि आप इंडिकेटर है तो बड़ा मूव पकड़ने के लिए, छोटे मोटे स्कैल्पिंग के लिए नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो कुल मिलाकर ये आज हमने जनरेट किया है। ओके, आपको भी सीखना है, समझना है क्या किस तरीके से इंडिकेटर चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में क्या किस तरीके से डेटा को देखते हैं, सेंटिमेंट को देखते हैं, मोमेंटम लेवल कैसे निकालते हैं, ये सब सीखने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से समझेंगे। ओके, सबसे पहले यहां पर डिस्कस कर लेते हैं यूएस मार्केट। क्या कर रहे हैं यूएस मार्केट, क्या दिख रहा है यूएस मार्केट में। ठीक है, देखिए यूएस मार्केट में कल फिर से मार्केट यहां पर सस्टेन होता हुआ नजर आया। ओके, इसके पीछे का रीजन यही था कि यूएस मार्केट 2 दिन गिरे इसलिए थे क्योंकि BTC क्रिप्टो का चार्ट गिरा था, BTC काफी ज्यादा गिरा था। ओके, कल BTC में भी रैली आई। ओके, जिसकी वजह से देखिए मैं आपको BTC का चार्ट दिखाता हूं, एक बार आप सबने कोशिश कीजिएगा, बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे तो कल से अब तक की आप अगर इसमें रैली देखेंगे तो आपको रैली समझिएगा क्या फर्स्ट क्लास रैली आई है। 7.25% की रैली बन चुकी है। ओके, लगभग 7.5% की। ओके, तो आप ये समझ के चलिए इस वजह से, ओके, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में बाइंग आती हुई नजर आई, इस वजह से क्या हुआ कि भाई यूएस इक्विटीज, यूएस मार्केट भी यहाँ पर चलती हुई नजर आई। और कल यहाँ पर आप भी कह सकते हैं वॉलेटाइल सेशन था, टिकना नहीं चाह रहे थे पर उसके बावजूद टिके। ओके, लगभग 1/4 के आसपास डाउ जोन्स में, 1/4 के आसपास S&P 500 में और आधे % के आसपास नेस्डेक में तेजी दिखी। ठीक है, आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं किस तरीके से यूएस मार्केट वहां पर बिहेव करता है। ओके, तो कुल मिलाकर के यूएस मार्केट से हैंडओवर अच्छा है। और क्या न्यूज़ खास है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था और न्यूज़ में भी आया था कि भाई यूएस का 2 एनवॉय हैं। ओके, और वो एनवॉय यहाँ पर रशिया और यूक्रेन जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर पीस डील को वहाँ पर जो भी बनता है वो अनाउंस करेंगे, उसके रिलेटेड वहाँ पर नेगोशिएशंस क्या उनको तैयार करेंगे। ठीक है, तो जो रशिया के लिए जो यूएस का एनवॉय है वो कल पहुंचा। ओके, और उनकी मुलाकात हुई पुतिन के साथ। ओके, और ये जो मीटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रोडक्टिव रही। ठीक है, यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट आता हुआ नज़र आ सकता है। तो यानी कुल मिलाकर के ट्रम्प जो कदम उठा रहे हैं, ओके, मेरे हिसाब से अब उनको डेफिनेटली एक तरीके से नोबेल पीस अवार्ड देना चाहिए। ठीक है, उनका बनता है यार, कितना प्रयास कर रहा है कि भाई ये सब सेटल हो जाए। ठीक है, काफ़ी अच्छा होगा, ये सबके लिए अच्छा होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये था यूएस मार्केट का। ओके, अब बात करते हैं अपने मार्केट की। अपने मार्केट का क्या हाल है। देखिए अपने मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये गिरने का रीजन क्या है, मार्केट आके गिर क्यों रहा है, क्या दिख रहा है मार्केट में जिसकी वजह से, जैसे मैं आपको एक बार चार्ट दिखाता हूं निफ्टी। ओके, सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी और उसके बावजूद मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई लगाता है और उसके बाद मार्केट रुकता नहीं है, मार्केट लगातार गिरा है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, आज भी मार्केट में रेड कैंडल ही बन रही है। ठीक है, देखिए ये इस तरीके का चार्ट है, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया 26,325 के आसपास का। ओके, जीडीपी डेटा जिस दिन आया उसके बाद उस दिन गिरा, उसके बाद गिरा और आज भी गिर रहा है। ठीक है, हालांकि आज तो 26,000 को भी ब्रेक कर दिया है। ओके, और 940 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। पर कहने का मतलब है कि मार्केट गिर क्यों रहा है, आखिर रीजन क्या है इसके पीछे। ठीक है, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। ठीक है, देखिए कुछ रीजन इसके पीछे है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
सबसे पहला रीज़न तो ये है कि भाई जितना अच्छा यहाँ पर रेट कट कह रहे हैं जीडीपी डेटा आया उससे यहाँ पर रेट कट आने के odds मतलब साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई जब आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है तो ऐसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में आप रेट कट कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है, अब चांसेस ये बन रहे हैं कि रेट कट ना आए, ठीक है। जो चांसेस पहले 70-80% के आसपास थे अब वो 40-45% के आसपास यानी 50-50 का चांसेस हो चुका है कि रेट कट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि काफ़ी यहाँ पर आप कह सकते हैं एनालिस्ट वगैरह का ये मानना है कि नहीं बिल्कुल रेट कट आएगा 20 आउट ऑफ 17, ठीक है, सॉरी 17 आउट ऑफ 20 यहाँ पर ये मानते हैं कि भाई रेट कट बनना चाहिए, रेट कट आना चाहिए, ठीक है। ओके, भले ही जीडीपी में आपको अपटिक देखा होगा पर रेट कट यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब क्या है ना कि ये बॉल जो है आरबीआई के पाले में है, ठीक है। गवर्नमेंट हो सकता है गवर्नमेंट का भागीदारी बिल्कुल हो, ठीक है। गवर्नमेंट से पूछ भी सकती है क्या किस तरीके का हमें करना चाहिए, ओके। हालांकि आरबीआई मतलब इंडिपेंडेंट वो है, ओके। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से हालांकि चांसेस कम है पर वो दिन काफ़ी वॉलेटाइल होने वाले मार्केट के लिए, आप समझ के चलिएगा। अगर देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, रेट कट नहीं आता है, ठीक है। मान लीजिए रेट कट नहीं आता है, ओके। अगर रेट कट नहीं आया तो उसके बाद पता है क्या होगा, मार्केट एक बार को डिप मार सकता है, ठीक है। पर स्टांस यानी जो उनका व्यू है वो यहाँ पर डॉविश साइड देखने को मिला, ठीक है, यानी पॉजिटिव साइड देखने को मिला। तो उस केसेस पे मार्केट डिप लगा करके अपसाइड टिक करता हुआ नजर आए, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। मान लीजिए रेट कट आता है, ओके, रेट कट आता है और यहाँ पर पॉजिटिव साइड आता है और स्टांस भी पॉजिटिव साइड आता है तो मार्केट आप समझ के चलिए क्या फटेगा उस दिन। और हो सकता है निफ्टी जैसे लास्ट वेडनेसडे आप समझ के चलिएगा 1.25% के आसपास चला था, तो आज भी हो सकता है कि 1.25% के आसपास की मतलब उस दिन भी शुक्रवार को भी 1.25% के आसपास की तेजी बनती हुई नजर आए, 300-325 पॉइंट चलता हुआ नजर आए, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, ओके, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है और आरबीआई के लिए भी काफ़ी एक तरीके से टफ कॉल होने वाला है कि करते क्या है आखिर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या इसके पीछे का रीज़न हो सकता है, देखिए दूसरा रीज़न यहाँ पर एफआईज लगातार बेच रहे हैं, ठीक है। एफआईज की सेलिंग रुक नहीं रही है, कल उन्होंने ताबड़तोड़ सेलिंग करी है। मैं आपको समझा देता हूँ, कल उन्होंने लगभग ये डेटा अगर सही हो तो मैं आपको समझाऊं कि 2 तारीख का डेटा है, ठीक है। डेटा सामने आ नहीं रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करी है कल उन्होंने, लगभग आप ये मान के चलिएगा उनका जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था जो 18% के आसपास कल पहुंच चुका था वो अब 18% के आसपास था वो अब घट करके 15% के आसपास आ गया है, ठीक है। आप समझ रहे हैं यानी कितनी ताबड़तोड़ वहाँ पर उन्होंने कल सेलिंग करी है। टोटल मैं आपको बताऊँ तो 3600 करोड़ के आसपास की उन्होंने सेलिंग करी है कल के दिन, ओके। कल का ही है क्या डेटा, कल 2 ही थी क्या, अच्छा कल 2 ही तारीख थी, ठीक है। तो कल लगभग 3600 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। अच्छा और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट साइड पर 12,600, ठीक है, इतने कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उन्होंने शॉर्ट साइड पर ऐड किए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है 18% लॉन्ग एक्सपोजर था वो 15% घट करके रह गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एफआईएस प्रेशर बना रहे हैं मार्केट पर। दूसरा रीज़न क्या है, एफआईएस के प्रेशर बनाने से भी यहाँ पर रुपया जो है अपना वो डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। काफ़ी हाईलाइट न्यूज़ है, ओके। आप काफ़ी लोगों से सुन भी रहे होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। रुपए जो है वो 90 के लेवल को यूएस डॉलर के कंपैरिजन में मतलब उसको पास कर चुका है, ठीक है। और जो कि अपने लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, पर हम एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक है। ये एक रीज़न है। अच्छा और मैं आपको एक बार चार्ट भी दिखा देता हूँ क्या किस तरीके का यहाँ पर चार्ट है, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, हाँ देखिए 90.2 यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़त आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। 0.25 भी आज ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओके। ये अपने मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, जितना नीचे गिरेगा ये अपने मार्केट के लिए अच्छा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि एफआईएस को लुभाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखते हैं रेट कट आता है तो बहुत बेटर चीज़ हो जाएगी वहाँ पर। एफआईएस हो सकता है कि यहाँ पर अपना पोजीशंस को रिवर्स करना स्टार्ट करें और बाइंग साइड पर एंटर करना स्टार्ट करें। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग में जा रहा है। हालांकि कोई बड़े वॉल्यूम नहीं है डाउन साइड, ठीक है। आप ये सोचें कि एक मोमेंटम के साथ गिरा, ऐसा नहीं हो रहा है, पर प्रॉफिट बुकिंग तो हो रही है मार्केट में, गिर तो ज़रूर रहा है, ठीक है। हालांकि 20 डीए में यानी आप समझ के चलिए कि 25,850 को अभी भी होल्ड किए हुए है, ओके। तो इसके नीचे जाएगा तो फुल बेरिश हो जाएगा, फिर तो सेल ऑफ बढ़ता हुआ नजर आएगा।
मैं चाहूँगा कि 850 को होल्ड करें, मार्केट यहाँ से चलता हुआ नजर आए 26,000, फिर दोबारा से ऊपर हो सकता है आरबीआई वाले दिन 26,100 के आसपास नज़दीक खड़ा और उसके बाद फिर वो ऑल टाइम हाई यानी 26,300 325 के ऊपर चलता हुआ नजर आए, ऐसा मैं चाहूँगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या किस तरीके के लिए कल के लिए प्लान करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई क्या न्यूज़ है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई कल यहाँ पर पुतिन साहब का दौरा शुरू होने वाला है, 2 दिन का ये दौरा है, ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली कल अराइव करेंगे, उनका कॉन्वॉय दिल्ली अराइव करेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स पंप अप करते हुए नजर आए, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डील्स कल के दिन अनाउंस हो सकती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ओके, और आपको एक चीज़ तो पता ही है कि आरबीआई की एमपीसी आने वाली है फ्राइडे को और मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, 3 दिवसीय बैठक होती है, ठीक है, ये आज से स्टार्ट हो चुकी है। ओके, अब देखते हैं क्या फ्राइडे को यहाँ पर रिजल्ट आता है। क्लियर, ठीक है। चलिए, आप कल के लिए कैसे प्लान करना है, तो उससे पहले मैं आपको यूएस फ्यूचर्स दिखाता हूँ। यूएस फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स फ्लैट है, कुछ खास नहीं है यूएस फ्यूचर्स में। अपने मार्केट की बात करें, हालांकि यूएस मार्केट तो कल भी चला था, पर आज हम फिर गैप डाउन ही ओपन हुए, ठीक है। देखिए, अपने मार्केट में अगर प्लान करना है तो थोड़ा सोच समझ के प्लान कीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे कहूँगा कि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि आप कम क्वांटिटी के साथ जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कुछ भी आप ऐसे लेकर के मत जाइए बड़ी क्वांटिटी, ठीक है, आप फंस सकते हैं, फ्लाइट भी होगा तब भी आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। जैसे आज तो डेके ही चला, ये सारा सब डेके फॉर्म है। ओके, आप देखिएगा ऑप्शंस कितने ज़्यादा टूटे होंगे, 9:30 10 बजे के आसपास से कितने ज़्यादा टूटे हैं, ठीक है। चलिए, अब कैसे प्लान करना है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको अपसाइड बैठना भी है तो भाई निफ्टी को यहाँ से रिकवर होना पड़ेगा, 2:30 बज रहे हैं लगभग। ओके, यहाँ से बायर को आना पड़ेगा और 26,000 के ऊपर क्लोज कराना पड़ेगा, तो हम उसके साथ यहाँ पर अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, डाउन साइड का प्लान करना है तो मार्केट को आज लोअर लेवल्स पर क्लोज होना पड़ेगा। उस हिसाब से मेरा मतलब है कि निफ्टी क्लोजिंग अगर 25,900 के नीचे होती है तभी हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, डाउन साइड आप बहुत कम पोजीशन के साथ जाइएगा, क्योंकि अगर 25,900 के नीचे जाएगा तो आप निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस देखेंगे तो वो 26,000 पर आ जाएगा, ठीक है। अब 26,000 का प्राइस निफ्टी फ्यूचर्स में टूटता है नहीं टूटता है, ठीक है, हो सकता है कल के दिन फ्लाइट ही खुलें, क्योंकि फ्यूचर्स में बड़े प्लेयर्स ट्रेड करते हैं, ओके, और वही डिसाइड करते हैं मार्केट की ओपनिंग, मार्केट की क्लोजिंग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। हो सकता है कल के दिन गैप अगर 900 के नीचे क्लोज भी होता है तो गैप डाउन भले हो जाए, पर पहली कैंडल पर बाइंग आती हुई नजर आए और निफ्टी फ्यूचर्स को 26,000 के ऊपर ले जाया जाए, ठीक है, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। ओके, बात समझ में आ गई। हालांकि मैं क्या ले रहा हूँ, देखिए, मैं जो लूंगा मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करके वहां पर देख सकते हैं। क्लियर, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।